हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अंकिता। आप लोग मुझसे परिचित होंगे पहले से ही। तो जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि पेपर्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, हो सकता है आर्ट्स के भी कुछ बच्चे हों, कि बीएड वाले सब्जेक्ट्स कुछ उन्हें समझ में कम आ रहे हों, तो उनके लिए हम लोग आज एक क्लास करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारे कंपलसरी पेपर कौन कौन से हैं और उन पे हमें कितना ध्यान देना है। अब हम पहले देखेंगे कि पहला हमारा फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी पेपर है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। कंपलसरी पेपर 1 है सेमेस्टर 1 का, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसका मतलब क्या हुआ? आपको दर्शन पढ़ना है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, कि शिक्षा दर्शन का क्या रिलेशन है, दर्शन का क्या महत्व है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि यूनिट 1 में क्या बताया गया है। यूनिट 1 में बात की गई है एजुकेशन, उसका मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, नेचर, एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर आते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। अब हमें बताना है इनमें कि शिक्षा के क्या अर्थ हैं, शिक्षा की अवधारणा कैसी है, शिक्षा कैसे अस्तित्व में आई, ठीक है। पहले हमें एजुकेशन के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अनौपचारिक, औपचारिक, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इसमें परिवार की क्या भूमिका है, विद्यालय की, समाज की क्या भूमिका है, जनसंचार क्या है, सोशल मीडिया क्या है। तो ये सब पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे, जो बहुत इजी गोइंग है। जैसे कि शिक्षा, अब मैं आपको इजी गोइंग एक चीज़ बता दूँ कि शिक्षा क्या होती है। जैसे कि आप सब समझते होंगे, शिक्षा हमेशा लाइफ टाइम एक एजुकेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहेगी, वो कभी रुकती नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एक यूनिट को थोड़ा सा डिवाइड करके आपको बताया है, बाकी मैं किसी और सब्जेक्ट पे नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ पहले पेपर में आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन के साथ पढ़ा रही हूँ, इलैबोरेशन के साथ पढ़ा दे रही हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रही हूँ अबाउट द सब्जेक्ट, कि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाए चीज़ों में। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द का अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के एजुकेटिव शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द ई प्लस ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यू को का अर्थ है आगे बढ़ाना, यानी अंदर से बाहर की ओर निकालने की प्रक्रिया हमारी शिक्षा होती है। ये आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि शिक्षा में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड यूनिट पे अगर हम आएंगे तो सेकेंड यूनिट हमारी बात करती है फ़िलॉसफी की। पहले हमने एजुकेशन की बात करी, अब हम फ़िलॉसफी की बात करेंगे। एंड व्हाट इज़ फ़िलॉसफी? दर्शन क्या है? दर्शन किसी एक चीज़ को समझने के विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण हैं। अगर दर्शन को हम इजी भाषा में समझें, अगर हम दर्शन को माध्यम से जानें कि दर्शन क्या है, दर्शन में क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो दर्शन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। दर्शन की हेल्प के बिना शिक्षा की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि दर्शन आपको समझने का एक मार्गदर्शन देता है, चीज़ों को एक डेवलप करने के दृष्टिकोण देता है, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। इसी को हम दर्शन कहते हैं। आगे हम देखेंगे दर्शन में हमें दर्शन की अवधारणा पढ़नी है, दर्शन की प्रकृति पढ़नी है, दर्शन व शिक्षा में संबंध पढ़ना है, दर्शन के कार्य हैं, पूर्वी और पश्चिमी सभी देशों में दर्शन की तुलना पढ़नी है। अब शिक्षा का दर्शन का जब हम अध्ययन करेंगे तो दर्शन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। अब दर्शन के कई क्षेत्र हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। आप जब पढ़ोगे इन डेप्थ तो यहाँ पर सारे मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ रहे होगे धीरे धीरे। अब इस वीडियो के बाद जब आप चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें और इजी गोइंग आपको समझ में आएंगी कि तत्व मीमांसा क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है। भाई तत्व मीमांसा सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें आपकी इस जगत से और उस जगत से, मीन्स जो आपको दिख रहा है आत्मा परमात्मा के रूप में बात करता है, मेटाफिजिक्स, ठीक है। ज्ञान मीमांसा जो किसी चीज़ का ज्ञान के बारे में बताता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान की क्या सीमाएँ हैं, ठीक है। नॉलेज का क्या प्रोसेस है, नॉलेज का रूप कैसा है, नॉलेज के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं। और फिर आता है मूल्य मीमांसा, कि आप ये सब चीज़ें कर क्यों रहे हो, ठीक है। मूल्यों की अनुभूति करना, कि आपके अंदर कितने ये एक्सियोलॉजी कितनी आ गई है, चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड आपने कर लिया है। तो ये हमारा होता है दर्शन का क्षेत्र।
अब हम देखेंगे दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव क्या होता है। दर्शन का शिक्षा पर, शिक्षा का दर्शन पर। अब डिफरेंट काइंड ऑफ हम इसमें दर्शन पढ़ेंगे। दर्शन में है आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, यथार्थवाद है। हम ये सारी थ्योरीज अभी आगे फिर पढ़ेंगे। ये हमारी सेकेंड यूनिट थी। थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट बात करता है इंडियन फिलॉसफी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, भारतीय दर्शन और उसका योगदान। भारतीय दर्शन और उसका योगदान मतलब भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन है, जैनिज्म दर्शन है यानी जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है। दर्शन के संप्रदाय हमारे आदर्शवाद हैं, आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है। हमारे एजुकेशन यानी बीएड के कोर्स में 4 तरह के ही हमें सिर्फ स्कूल्स पढ़ने हैं दर्शन के, ठीक है। एक आपका आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है और यथार्थवाद है। ये दर्शन बहुत ईजी हैं, भले ही आपको अभी हवा लग रहे हो, बट धीरे धीरे जब स्लोली ग्रेजुअली आप दर्शन को पढ़ोगे, फिलॉसफी को पढ़ोगे, तो इट विल बी द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर यू। आपको सबसे अच्छा लगेगा ये सब्जेक्ट, आप देखिएगा। फोर्थ यूनिट में आते हैं इंडियन एजुकेशनल थिंकर, यानी भारतीय शैक्षिक विचारक कौन कौन से हमारे यहाँ हुए हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधिका, स्वामी विवेकानंद और जे कृष्णमूर्ति। ये हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं, इंडियन थिंकर हैं। और हमारे जो वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर हैं वो हैं प्लेटो, रूसो, पॉलो फ्रेरे और जॉन डिवी। बस ये हमें 4 पढ़ने हैं इसमें और 4-5 पढ़ने हैं हमें इंडियन में। तो याद रखिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। अब अगर हम इसके इन डेप्थ बात करें कि दर्शन क्या है, शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का कॉन्सेप्ट मैंने एक यूनिट में थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास किया है कि शिक्षा क्या है, कैसे बनी है। कि द एजुकेशन वर्ड जो है हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम विच इज़ मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ ई एंड ड्यूको। ई मीन्स फ्रॉम इनसाइड एंड ड्यूको मीन्स टू प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ाना। So the word education implies expression of internal faculties of the child towards outside. देखते हैं अब हम कॉन्सेप्ट क्या है शिक्षा का। भाई ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्यों आया? आपने अभी तक पढ़ा होगा, आपने शिक्षा क्यों आप ग्रहण करते हो भाई? शिक्षा ग्रहण करने का एकमात्र मोटिव तो यही होता है ना कि शिक्षा हम ग्रहण इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने जीवन को सुगम बना सकें, चीज़ों को सीख सकें, है ना। अवधारणा ये क्यों आई भाई? क्योंकि हम चीज़ों को सरल बनाने में, क्योंकि जीवन और जब तक आप जीवित हो तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है और इसमें मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं। जॉन लॉक ने इसमें कहा था कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन। देखा, प्लांट कल्टीवेशन से डेवलप होते हैं और मैन एजुकेशन से। ये बहुत अच्छा कोट है, आप इसे याद रखिएगा कि जिस प्रकार पौधों का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षा मानव के विकास में सहायता करती है, शिक्षा एक प्रशिक्षण का कार्य करती है, ट्रेनिंग देती है, शिक्षा में ग्रोथ है, शिक्षा एक डायरेक्शन है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, सारे इसके कॉन्सेप्ट में। ये देखिए, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, है ना। ये एक टाइम के बाद एक चीज़ें आती जाती हैं, उसी में हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। फिर आता है एन आर्ट एंड अ साइंस। क्यों? एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला क्योंकि इसको करने का एक तरीका होता है, साइंस इसलिए क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में आप चीज़ें सीखते हैं। पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल भी है। अब आगे हम देखेंगे कि नेचर क्या है एजुकेशन का। एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। एजुकेशन से एक व्यक्ति का विकास भी होता है और एक समाज का विकास भी होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा और यदि एक समाज शिक्षित होगा तो उसमें रहने वाले सारे व्यक्ति भी शिक्षित होंगे। एजुकेशन इज़ पर्पोसिव, बनी सी बात है। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, शिक्षा ऐसे ही नहीं ग्रहण करते हैं आप। आपको पता होता है कि शिक्षा आप किस लिए ग्रहण कर रहे हैं। आप अगर आज की बात करेंगे तो देखेंगे कि शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, प्रोफेशनल स्किल आप क्यों ले रहे हो? आप बीएड क्यों कर रहे हो? जस्ट बिकॉज आप टीचर बनना चाहते हो, यू वांट टू अर्न समथिंग बाय डूइंग दिस बीएड। तो
आपको अपने फील्ड में कुछ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आप प्रैक्टिकल हो, हमें आगे इस फील्ड में कुछ करना है, इसलिए हमें एजुकेशन इस फील्ड की ही लेनी है, तो यही बताया गया है इसमें। आता है फिर एजुकेशन इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। बिल्कुल है, क्योंकि आप किसी पिछड़े एरिया में रहने वाले व्यक्ति को देखोगे और यदि किसी एक एजुकेटेड व्यक्ति को देखोगे तो आप दोनों में कंपैरिजन करके ये देख सकते हो कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा सक्षम है, कौन सा व्यक्ति सबल है, कौन सा व्यक्ति प्रबल है, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, चीज़ें थिंकिंग अपनी डेवलप कर पा रहा है, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप एजुकेशन से ही सीख सकते हो। एजुकेशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, बिल्कुल सिस्टमैटिक है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, आप एक एक क्लास करके आगे बढ़ते जाते हो। क्यों बढ़ते हो? क्योंकि पिछली क्लास को आप एसिमिलेट कर चुके हो, पिछला सब कुछ आप सीख चुके हो, उसको ग्रहण करने के बाद ही आप अगली क्लास में जाओगे। तो एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है कि एक ज्ञान लेने के बाद ही आप दूसरी चीज़ में ग्रो करोगे। अब एजुकेशन ग्रोथ है, बिल्कुल ग्रोथ है। एजुकेशन है तो आपका विकास हो रहा है। अगर आप एक शिक्षित समाज का हिस्सा नहीं हो तो आपका विकास भी धीरे धीरे रुक जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक ग्रोथ है। एजुकेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ख़त्म नहीं होती है। आप जीवन पर्यंत जब तक आप जीवित हो आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। अब हम देखेंगे एम्स क्या है एजुकेशन के। नॉलेज एक्विजिशन, बिल्कुल ज्ञान को आप एक्वायर कर रहे हो। स्किल डेवलपमेंट, अपने कौशल का विकास कर रहे हो, आप चीज़ें सीख रहे हो और उससे सीखने के बाद अब और लोगों की स्किल भी डेवलप कर सकते हो। कैरेक्टर बिल्डिंग, आप एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर रहे हो। सोशलाइजेशन, क्योंकि शिक्षा है, मैंने बताया शिक्षा से समाज है, समाज से शिक्षा है, तो शिक्षित अगर आप होगे तो आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाओगे। पर्सनल डेवलपमेंट, बिल्कुल आपके स्वयं का व्यक्तिगत विकास होता है। यदि आप पढ़े लिखे हो तो आपकी थिंकिंग भी पढ़े लिखों की तरह ही होगी, यानी कि आप हमेशा आगे का सोचोगे कि कैसे क्या अच्छा हो सकता है, अपना भी और समाज का भी। आगे सोशल प्रोसेस, बिल्कुल है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, शिक्षा आपको आगे आने वाले जीवन के लिए तैयार करती है। अब एजेंसीज़ के बारे में हम जानेंगे कि एजेंसीज़ कौन कौन सी होती हैं। एजेंसीज़ हमारे 3 तरह की बताई गई हैं। पहली है फॉर्मल, दूसरी है इनफॉर्मल और तीसरी है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन होती है जो छात्रों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती है। आपको पता होता है जो आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है आपका, जहाँ 10 to 5 आपको आना है, 10 to 2 आपको 7 to 2 आपको स्कूल जाना है, आपको वहाँ पढ़ना है। तो एक ये जानबूझकर एक व्यवस्थित क्रम में आयोजित किया जाता है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आपके लिए किया गया है कि आपको इसी एनवायरनमेंट में रहकर सीखना है। निश्चित पाठ्यक्रम होता है, ट्रेंड शिक्षक होते हैं, मान्यता प्राप्त पद होते हैं जिनके द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब हम देखेंगे कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, interactions and observations in our environment. Informal education is a general term for education that can occur outside of a traditional lecture or school-based learning system. क्यों? क्योंकि ये बाहर से आप सीखते हो, अपने दैनिक अनुभवों से, किताबों से, वीडियो से, कार्यशालाओं से, सेमिनारों से, हर चीज़ों से आप सीख रहे हो। मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है, मैगज़ीन, होम, रेडियो, टीवी, इन सब से आप सीख रहे हो। इन सब से सीखा हुआ ज्ञान आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल जैसे आपका डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, यह आपका निरौपचारिक शिक्षा का पार्ट माना जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। अब मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगी आपका जो रिलेट करेगा सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी से। थैंक यू सो मच बेटा।